Good morning, students. Welcome the TSM school. Now we'll start our point first. Dust of snow. Dust of snow जो है उसका मीन्स होता है टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स स्नो के। स्नो मीन्स बर्फ़ जो आपने देखी उसको, बर्फ़ को क्या कहते हैं, स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो से मतलब उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है। और ये जो पोइट्री है ये किसने लिखी? रॉबर्ट फॉरेस्ट ने। रॉबर्ट फॉरेस्ट एक अमेरिकन वो है, राइटर, पोइट है, जो कि क्या हमेशा जो उनकी पोएम्स होती है वो क्या होती है, लाइफ की रियलिटी से रिलेट करती हुई होती है। मीन्स वो जो भी इसमें लिखते हैं अपनी पोइट्री के अंदर, वो एक तरह से रियलिटी को शो करते हैं। मैं फर्स्टली आपसे बात करती हूँ कि जैसे आपने काफ़ी टाइम्स अपने घरों में या आसपास हम सुनते हैं बैड ऑमेंस, कई लोगों का जो मतलब अशुभ और शुभ वाली बातें करते हैं कई लोग। काफ़ी पुरानी कहावतें बनी होती है, जैसे कि एग्जांपल है कि अगर एक कैट है जो आपके रास्ते से निकल जाए तो हम कहते हैं कि आज तो कोई काम हमारा बिगड़ने ही वाला है, क्योंकि हमारा किसने रास्ता काट लिया? बिल्ली ने रास्ता काट लिया। इस टाइप की काफ़ी बैड ऑमेंस हमारे मतलब हमें सुनने को मिलते हैं अपने आसपास। सोसाइटी के अंदर काफ़ी बैड ऑमेंस लोग बताते हैं कि ऐसा कर लिया तो ऐसा होगा, ऐसा कर लिया तो ऐसा होगा। बट जो ये पॉइंट है, इस पोइट्री से हमें ये समझा रहे हैं कि कैसे कोई बैड ऑमेंस भी हमारे लिए गुड के अंदर चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा हो गया तो उससे हमें नेगेटिविटी ही हमारे साथ होने वाली। कई बार ऐसी चीज़ें भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो डिपेंड, हमें थोड़ा ना पता, मतलब बिल्ली को थोड़ा ना पता है, कैट को थोड़ा ना पता है कि हाँ अगर इनका रास्ता मैंने काट दिया तो बुरा उनके साथ होने वाला है। ये क्या होगा? ये हमारी एक अंधविश्वास वाली बात है। हम कह सकते हैं कि वो हमने कहानियाँ या स्टोरीज़ हमारे यहाँ बन चुकी है, ठीक है, उसी को हम फॉलो अप करते रहते हैं। तो बट जो रियलिटी है कि जो बैड थिंग्स है उससे भी कुछ अच्छा हमारी लाइफ में हो सकता है। चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस जो पोइट्री है इसमें भी राइटर ने यही चीज़ हमें बताई है। नाउ स्टार्ट। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। जो क्रो है इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है क्रो की। क्रो आपको पता है कि एक सैडनेस को शो करता है, एक डार्कनेस को शो करता है। बात करें हम मतलब हम डेथ को शो करता है। मीन्स ब्लैक जो क्रो होता है उसका रंग होता है ब्लैक, ठीक है, कौवा, ठीक है। वो क्या करता है, हमेशा हम उसको बैड मतलब बैड ही मानते हैं। कौवे को हम किस सेंस से मानते हैं? बैड थिंग्स के अंदर हम उसको गिनते हैं कि ये क्या है, एक तरह से नेगेटिविटी को शो करने वाली एनिमल है। शुक डाउन ऑन मी। शुक डाउन मीन्स होता है शेक करना, हिला देना किसी चीज़ को। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। और जो हेमलॉक ट्री है वो भी क्या है? जहरीला प्लांट है। नीचे देखिए आप मीनिंग लिखा, पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। पॉइजनस मीन्स जहरीला। जो हेमलॉक ट्री वो भी क्या एक जहरीला प्लांट है जिसके अंदर क्या होते हैं? वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो राइटर बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या है कि एक हेमलॉक ट्री है जिसके ऊपर कौवा आके बैठता है। और जब उसने मतलब इसमें ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से उसने जो बर्फ़ है उसको नीचे गिराया, क्योंकि जो हेमलॉक ट्री है वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें किसको शो कर रही है? सैडनेस को शो कर रही है। तो इट मीन्स कि जो पोइट का जो बिहेवियर है या जो पोइट का अभी इस टाइम मूड है वो क्या है? सैड है, ठीक है। पोइट इसमें अभी क्या है? सैड बताए गए हैं। और ये दोनों चीज़ें नेगेटिविटी को शो करती है, इसलिए नेगेटिव सेंस में हम बात कर रहे हैं कि जब कौवा आके पेड़ पर बैठता है या उस ट्री पर बैठता है, हेमलॉक ट्री पर, तो उसके विंग से या किसी भी एक्टिविटी से क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स कुछ स्नो के पार्टिकल्स कहाँ गिरते हैं? पॉइंट के ऊपर गिरते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूट। और पॉइंट क्या कहते हैं कि जैसे ही वो बर्फ़ जो डस्ट ऑफ स्नो है मेरे ऊपर आकर गिरती है उस कौवे की एक्टिविटी से, उस क्रो की एक्टिविटी से, तो क्या होता है? पॉइंट का मूड चेंज हो जाता है। चेंज ऑफ मूड, गिव इन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब जो उनका मूड है जो सैड था वो चेंज हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूट मीन्स होता है रिग्रेट करना, मीन्स कोई भी पश्चाताप करना, रिग्रेट करना, किसी भी चीज़ को चेंज कर देना। उस सेंस में ये कह रहे हैं कि जब वो बर्फ़ जस्ट डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर आकर गिरती है तो क्या होता है? थी तो वो नेगेटिव चीज़, मीन्स वो जो कौवा था वो नेगेटिव था, हेमलॉक ट्री भी वो नेगेटिव था, बट जब वो बर्फ़ मुझ पे आकर गिरी, डस्ट ऑफ स्नो मुझ पे गिरी, पॉइंट कहते हैं, तो क्या हो गया? मेरा मूड चेंज हो गया। जो मेरा मूड सैड था वो किस में चेंज हो गया? सही मूड में चेंज हो गया। और मैं ये सोच के बैठा था कि मेरा पूरा दिन ख़राब चला जाएगा, क्योंकि आज मेरे साथ क्या हो गया? मेरा मूड ख़राब है इसलिए मेरा पूरा दिन ख़राब होगा। बट क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो के कारण जो पॉइंट का मूड चेंज होता है, और मूड चेंज होने से वो ये फील करते हैं कि अब जो बाकी का दिन था मेरा, जो बर्बाद होने वाला था, जो ख़राब होने वाला था मेरे मूड के कारण, वो बच गया है, मतलब वो सेव्ड हो गया है। और अब क्या होगा? मुझे मतलब अपना दिन जो बाकी का था वो मेरे से अच्छे से
मतलब अच्छे से उसको गुजार सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनली राइटर पॉइंट जो है वो हमें ये शो करना चाह रहे हैं कि कैसे एक बैड थिंक ने भी आकर लाइफ में चेंज कर दिया और उनके मूड को चेंज कर दिया। इट मीन्स ज़रूरी नहीं होता है कि जो भी हमने जो बैड ओमेंस बना रखे हैं उनका रिजल्ट हमेशा बैड ही होता है, ठीक है। वो डिपेंड्स करता है कि क्या होने वाला, क्या सिचुएशंस है, क्या किस टाइप का हमने वर्क किया है, उस चीज़ पर वो डिपेंड करता है। नॉट है कि हमने जो पुरानी स्टोरीज़ बना रखी है, पुरानी कहावतें बना रखी है, उनसे वो चीज़ें डिपेंड करती है। ये मेंटलिटी पे हमारा डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम की, या इसमें क्या क्या जो पोइटिक स्कीम्स है वो हम बात करते हैं। राइमिंग स्कीम जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, आपको नीचे दिखा रहा है फोर्थ वाला पॉइंट, देखिए राइमिंग स्कीम। इसमें राइमिंग स्कीम कौन सी है? ए बी एंड सी डी। इट देखिए कैसे होता है। फर्स्ट लाइन देखिए आप इसकी, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। क्रो वाला साउंड सेम लाइन में कहाँ आ रहा है? स्नो में। जो हम वर्ड्स को जब रिपीट करते हैं तो सेम वर्ड निकलता है, क्रो एंड स्नो। तो यहाँ क्या हो गया, हमने इसको मतलब इसको साइन किया कि ये क्या है? ए है। ए और ए राइमिंग स्कीम है। शुक डाउन ऑन मी फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मी एंड ट्री दोनों का साउंड क्या है? सेम है। तो इसको हमने किससे पॉइंट आउट किया? बी से। तो इट मीन्स ए बी, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट। हर्ट एंड पार्ट दोनों का साउंड क्या है? सेम है। तो यहाँ हमने किससे साइन आउट किया इसको? सी से। मूड और र्यूड दोनों क्या है? सेम साउंड है, इसलिए इसको हमने किससे डिनोट किया है? डी से। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या बन गया? ए बी और सी डी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट मीन्स क्या होता है? सेम सेंटेंस कंबाइन इन 4 लाइन। सेम सेंटेंस कंबाइन इन 4 लाइन्स मीन्स देखिए द वे से स्टार्ट हो रही लाइन और हेमलॉक ट्री पे जब पैरा खत्म हो रहा है वहाँ तक ना कोई फुल स्टॉप है ना कोई कॉमा है। मीन्स लाइन्स क्या है? कंटिन्यू चल रही है। जहाँ भी लाइन कंटिन्यू चल रही है इट मीन्स वहाँ पर कौन सा है? एंजॉयमेंट पोइटिक स्कीम है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे पैराग्राफ में देखिए, हैज़ गिवन से स्टार्ट होकर हाई एंड र्यूड तक कंटिन्यू लाइन्स चल रही है। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या? इंजॉयमेंट है, ठीक है। दोनों में क्या है? इंजॉयमेंट है। जहाँ सेम लाइन चल रही है, जहाँ ना कोई कोमा आ रहा है ना कोई फुल स्टॉप आ रहा है, कंटिन्यू जो लाइन्स चल रही है उसके अंदर। सेकेंड पॉइंट देखिए, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मीन्स होता है वर्ड्स विथ सेम स्टार्ट लेटर प्लेस्ड क्लोजली। जो वर्ड्स सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं और आस पास में ही प्लेस्ड हो, मीन्स क्लोजली प्लेस्ड हो। जैसे देखिए, हैज़ गिवन माई हर्ट। तो हैज़ भी एच से स्टार्ट हो रहा है, हर्ट भी किससे स्टार्ट हो रहा है? एच से। तो दोनों क्या है? सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल मतलब थोड़ा पास है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये अल्ट्रेशन वर्ड्स है। नीचे थर्ड लाइन में देखिए, एंड सेव्ड सम। सेव एंड सम दोनों भी क्या है? सेम है, इसलिए ये भी क्या हो गया? हमारा अल्ट्रेशन को शो करता है। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? रिपीटिंग कॉन्सेंट साउंड। जो कॉन्सेंट साउंड को आपके रिपीट करते हैं। कॉन्सेंट साउंड्स आपको पता है, एक वॉवल्स होते हैं, कॉन्सेंट्स होते हैं। तो जो कॉन्सेंट साउंड्स को रिपीट करते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स के अंदर हम गिनते हैं। आप लास्ट लाइन में देखिए, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। ऑफ अ डे आई हैड र्यूड दोनों का क्या है? HAD मीन्स डी साउंड आ रहा है, लास्ट में र्यूड में भी क्या आ रहा है? डी साउंड आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है? लगभग सेम साउंड आ रहा है और दोनों क्या है? कॉन्सेंट्स है। डी क्या है हमारा? कॉन्सेंट है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स को शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब फाइनली हमें ये पता लग गया कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी डी एंड सी डी। एंजाइमेंट इसके अंदर पोइटिक स्कीम शो हो रही है, जो कि क्या होता है? सेम सेंटेंस जो होते हैं कंबाइंड होते हैं, मतलब ना कोई फुल स्टॉप ना कोई कॉमा वहाँ शो हो रहा है। पोइटिक डिवाइसेस है ये। एल्ट्रेशन मीन्स होता है कि जो वर्ड सेम हो और पास प्लेस्ड हो, ठीक है, उसके लिए हम शो करते हैं। और कॉन्सोनेंट्स मीन्स जो कॉन्सोनेंट्स को रिपीट करता है लास्ट लाइन में, जैसा आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो फाइनली इस पोएम के अंदर हमें यही बताया गया है कि कैसे कोई भी नेगेटिव या बैड ओमेंस जो होते हैं, तो क्रो जो और हेमलॉक ट्री है वो नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं, डार्कनेस को शो कर रहे हैं, सैडनेस को शो कर रहे हैं। और पोइट का जो मूड है वो नेगेटिव है, मतलब पोइट का जो मूड है ख़राब है, सैड है। बट जैसे वो स्नोज के उनके ऊपर गिरती है तो क्या होता है? उनका मूड चेंज हो जाता है। मीन्स उनका जो बाकी का दिन जो ख़राब होने वाला था वो सेव्ड हो गया है, वो चीज़ अब बच गई है। तो सिर्फ एक स्नो के कारण ही उनका जो मूड था, मतलब जो बैड थिंग्स थी जिनको हम नेगेटिव थॉट्स मानते थे, उन्होंने ही उनका जो मूड था वो चेंज कर दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बैड ओमेंस आपके लिए गलत हो। ये क्या है? हमारी एक अंधविश्वास हम कह सकते हैं, या हम उनको पुरानी कहावतें कह सकते हैं कि जो हम यहाँ सुनते हैं।
तो इस तरीके से जो राइटर है वो ये हमें समझाना चाह रहा है कि जो लाइफ की रियलिटी होती है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें ऐसे सुनने को मिलती है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, या ये हुआ तो ऐसा हो जाएगा, बैड थिंग्स हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं होता है कि वैसा सच में होने वाला है। डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी क्या, आपकी सिचुएशंस क्या है। और कभी कभी जो नेगेटिव चीज़ होती है उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। कहते हैं ना कि जो होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है। तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो शायद उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट या उसका कुछ अच्छा रिजल्ट जो होने वाला है वो हमें मिलेगा, बट एक टाइम पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.